मुझे वो चाहिए। ये क्या है युवराज? आप तो ऐसे मांग रहे हैं जैसे वो कोई गुड़िया हो। ये कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? देश का सिंहासन तिनके की तरह त्याग दिया। विशाल हृदय है मेरे बेटे का। उसकी छोटी सी मनोकामना पूरी न कर पाऊं तो मां कैसी? भला देवसेना तुम्हारी, मैं वचन देती हूं। महामंत्री, एक बार पहने हुए गहने दूसरी बार पहनने में 1 वर्ष लग जाएं, इतने अनमोल आभूषण देवसेना को भेंट किए जाएं। जी राजमाता। दंडनायक, कुंतल देश के राज परिवार को सोने के तारों से बुने हुए वस्त्र भिजवाए जाएं। जो आ गया। भल्लाल देव की राज तलवार। मंत्रीवर, इस तलवार से देवसेना का गठबंधन करवा के क्षत्रिय विवाह संपन्न करवाइए। जी। शिवगामी की बहू के अद्भुत और अनन्य स्वागत सत्कार की तैयारी की जाए। कुंतल देश के महाराज जयसेना को आशीर्वाद के साथ माहिष्मति की राजमाता शिवगामी देवी लिखती हैं, रूप में कामदेव, गुण में देवों के देव, पराक्रम में वीरों के वीर मेरे पुत्र के लिए आपकी बहन देवसेना को मैंने जीवन संगिनी सुनिश्चित किया है। आपकी बहन को हमारी बहू बनाकर हमारे राज्य भेज दीजिए। जब तक तुम लौटोगे एक राजकुमारी ढूंढ लूंगी जो तुम्हें सुंदर कहानियां सुनाएगी। बाहुबली की मनपसंद लड़की को आपने उसकी जीवन संगिनी चुना। आहा। सप्रेम राजमाता शिवगामी देवी, हमसे संबंध जोड़ने के लिए बड़े बड़े साम्राज्यों के सम्राट प्रार्थना संदेश भेजते रहते हैं महाराज, लेकिन हमारी शिवगामी देवी की कृपा दृष्टि आपके इस छोटे से राज्य पर आ पड़ी। राजकुमारी बहुत सौभाग्यशाली हैं। अपनी बहन को हमारे साथ भेजने के बदले में ये सारे उपहार आपके। देखिए आपने अपने जीवन में ऐसे बहुमूल्य उपहार नहीं देखे होंगे। आप और आपकी राजमाता ऐसी हैं या आपके राज्य में सभी ऐसे हैं? ऐसे उपहारों के लिए आप जैसे लोग पूंछ हिलाते होंगे, लेकिन मेरे लिए ये पैरों की धूल समान है। देवसेना! अमर्त्य! इस अहंकार का एक अंश भी अगर आपके युवराज में होता तो मैं उनके पौरुष पर मोह जाती। ऐसे निकम्मों के साथ मैं क्या? हमारे राज्य के कुत्ते भी ब्याह नहीं करेंगे। देवसेना! वाह राजकुमारी। महाराज आप ही कुछ समझाइए। ये उसका निर्णय है महामंत्री। अपना उत्तर लिखकर भेज दो देवसेना। वीरेन जी, माहिष्मति की राजमाता शिवगामी देवी को कुंतल देश की राजकुमारी देवसेना आदर के साथ लिखती है। आपका पुत्र कैसा है, उसमें क्या क्या गुण है, ये बताए बिना केवल उपहार भेजकर आप चाहती हैं कि मैं उसे महान समझ लूं, लेकिन मैं समझती हूं कि वो एक औरत के पीछे छुपने वाला महावीर है। आपके भेजे हुए गहनों के साथ मैं अपनी तलवार भी भेज रही हूं। ये गहने अपने पुत्र को पहना दीजिए। उनसे कहिए कि मेरी तलवार के साथ विवाह कर ले और घर जमाई बनकर मेरे पास आ जाएं। मैं फूलों की तरह उनकी देखभाल करूंगी। विनम्रता के साथ देवसेना। महामंत्री! राजमाता, हमारे सेनापति से कहिए कि वो तुरंत ही कुंतल देश पर आक्रमण की तैयारी करें। शिवगामी, चिड़िया को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र क्यों? बाहुबली उस देश के आसपास ही है, ऐसा सुनने में आया है। चील के साथ संदेश भेज दो, वो अकेले ही पूरे राज्य का सर्वनाश करके देवसेना को ले आएगा। हमने विवाह की शहनाई बजानी चाहिए और उसके घमंडी युद्ध के नगाड़े बजवा दिए। देवसेना को बंदी बनाया जाए। राजमाता की ये आज्ञा इसी क्षण बाहुबली तक पहुंचा दी जाए। जी राजमाता। इतना बड़ा प्रस्ताव भी इतने क्रोध से ठुकरा दिया, इसका अर्थ यह है कि वो मुझसे बहुत प्रेम करती है, समझे? प्रभु, मुझे ऐसा सुनने में आया है और दासियों में भी कानाफूसी है कि राजकुमारी उस मंद बुद्धि के लिए प्रेम गीत गा रही हैं। वो मंद बुद्धि? हाँ प्रभु,
उसे हाथी से कुचलवा दूंगा। बाहु, एक अच्छा और एक बुरा समाचार। पहले क्या सुना? दोनों सुना दो। कौन सा समाचार अच्छा है मैं बताऊंगा। राजमाता ने देवसेना और आपके विवाह के शगुन में तांबूल भेजा है। मुझे क्या चाहिए मेरी मां अच्छे से जानती है। लेकिन राजकुमारी ने बड़े अहंकार के साथ जवाब भेज दिया कि उन्हें यह रिश्ता स्वीकार नहीं। यह भी अच्छा समाचार है। कैसे? क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है, उससे नहीं जो मैं ही हूं। ओह, मामा, हथियार। है मंदबुद्धि, पहले तो डर डर के चलते थे, आज बड़ा सीना तान के चल रहे हो। कहां जा रहे हो? राजकुमारी के पास। इतना दुस्साहस! आधी रात को तुम देवसेना से मिलने जा रहे हो? क्यों? आपका राज्य बड़े संकट में है कुमार वर्मा। मैं जैसा कह रहा हूं पैसे तुम मुझे नाम से पुकार रहे हो? अभी समझाने का समय नहीं है मेरे पास। हट जाओ। तुम मुझे हाथ लगा रहे हो? देख क्या रहे हो कुमार वर्मा? ये पिंडारी है, सबको सावधान करो। वो कोई हम पर हमला कर रहा है। कुमार वर्मा, समय हर कायर को शूरवीर बनने का एक अवसर देता है। वो क्षण यही है। जो प्राण देता है वो भगवान है, प्राण बचाने वाला वैद्य और प्राण की रक्षा करने वाला क्षत्रिय।
राजकुमारी नाद्वे मणिबंधम बहिर्मुखम। तेजा, रुकिए, आप हैं कौन? अभी बताने का समय नहीं है राजकुमारी, आइए। किंतु स्वामी, हम तो साधारण ग्वाले हैं, हम क्या युद्ध करेंगे? सोच अगर पक्की हो तो एक तिनका भी तलवार में बदल सकता है। आपके राज्य के सैनिकों की संख्या कम है, इसीलिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप तैयार हैं? तैयार है स्वामी। अपना सामर्थ्य दिखाइए। जाइए। जय भवानी। जय भवानी। ऊपर
खंभों के नीचे मारो। साधका, मैं जान ही नहीं पाया आप कौन है। न जाने क्या क्या बोल दिया। मैंने आपको लात भी मारी। जब तुमने लात मारी तभी तुम्हारी शक्ति का एहसास हुआ। ये रक्त नहीं है मित्र, विजय तिलक है जो कहता है कि तुम कायर नहीं वीर हो। इस विपत्ति का हमें आभास भी नहीं था, आपने भगवान बनकर बचा लिया। कौन है आप? कहां से आए हैं? हम कौन हैं ये जाने दीजिए महाराज। आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ आए। इतने बड़े महावीर की हम क्या सहायता कर सकते हैं? जी, आपके राज्य की एक सुंदरी पर ये मोहित हो गया है। क्या? कौन है वो सौभाग्यशाली? जी, वो आपकी राजकुमारी। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? वो संदेश क्या है वीर? वो क्या है? आपको बंदी बना ये राजमाता शिवगामी का आदेश है। धोखा। आप गलत समझ नहीं। हमें शत्रु से बचा के आप हमारे लिए देवता बन गए और अगले ही कौन है आप? क्रोध में की गई मीठी बात भी कड़वी लगती है राजकुमारी। जो पूछा जाए उसका जवाब दो। कौन हो तुम? आपका क्रोध शांत होते ही मैं आपको सब माहिष्मती के होने वाले सम्राट राजमाता शिवगामी देवी के प्रिय पुत्र भी था संसार जिससे उस काल के संहारक वीरों के वीर अमरेंद्र बाहुबली। संबंधी एक दूसरे के गले लगते हैं, उनके आगे झुकते नहीं है महाराज। राजमाता ने विवाह का प्रस्ताव इस महावीर के लिए भेजा था? जी महाराज, बाहुबली को राजकुमारी से प्रेम है ये बात राजमाता नहीं जानती थी। जब आपने मना कर दिया तो उन्होंने आपको बंदी बनाकर लाने को कहा। मेरी मां से कभी भूल नहीं हो सकती देवसेना। वो जो भी करती हैं उसके पीछे कोई विशेष कारण होता है। ये सिर्फ समझ का फेर है, प्रतिशोध नहीं। मेरे साथ बंदी बनकर आओ।
मेरा मन जीतने वाले महावीर हैं आप। अगर मुझे दासी बनाकर भी ले जाएंगे तो मृत्यु तक मैं खुशी खुशी आपके साथ चलूंगी, लेकिन अपना स्वाभिमान हार के बंदी बनकर आना असंभव है। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना कर दे, मैं तुम्हारा हूं देवसेना। जो धर्म मेरी मां ने मुझे सिखाया है उसे साक्षी मानकर वचन देता हूं, तुम्हारे गौरव और मर्यादा पर किसी भी परिस्थिति में आंच नहीं आने दूंगा। अपना हाथ दो।